खबर जनपद कानपुर से, जहां बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र 209 में एक भव्य आयोजन जीएसटी बचत उत्सव व्यापारी उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने किया, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य नागरिकों और व्यापारियों को आमंत्रित किया गया। गोष्ठी में घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार के बैनर तले व्यापारियों और उद्यमियों को जीएसटी बचत उत्सव की जानकारी दी गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी सरकार की उस ऐतिहासिक उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाना, जिसने एक राष्ट्र एक कर की परिकल्पना को पूरे देश को एक कर प्रणाली के अंतर्गत जोड़ना था। वही बिल्हौर व्यापार मंडल के अनिल अवस्थी अपने साथ दर्जनों व्यापारियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार द्वारा लागू की जीएसटी की उपलब्धियां बताई। मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आम जो नागरिक है उनका जो है रोटी कपड़ा और मकान बहुत ही सस्ता हो गया है। क्योंकि जब से जीएसटी जो है 28% से 18% आ गई है, ये आम आदमी के लिए 100 वर्ग गज का जो मकान है उसमें कम से कम 10 लाख रुपए की गिरावट आई है। एक आम आदमी के लिए 10 लाख रुपए की बचत एक बहुत बड़ी बचत होती है। आपको बता दें, जिस दिन से जीएसटी 22 तारीख से जीएसटी जो डाउन हुई है, उससे सीमेंट के रेट लगातार गिरते चले जा रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि आम आदमी के लिए मकान सपना नहीं होगा, मकान बनेगा। जो सीमेंट 400 रुपये की थी, आज वो सीमेंट घट करके 280 रुपये हो गई है। सरिया जो आपकी 5600 रुपये की थी, वो सरिया घट के आज 4800 रुपया हो गई है। तो जो मोरंग महंगी थी, आज वो घट गई। गिट्टी जो महंगी थी वो घट। आम आदमियों के लिए अब मकान बनाना सपना नहीं, मकान बनाना एक साकार होगा। मतलब देश की उन्नति के लिए टैक्स भी जरूरी है। ये रोडें हैं, हाईवे हैं, ये कहाँ से बनेंगे? ये टैक्स ऑलरेडी दिया जा रहा था, क्या टैक्स पूरा हो गया इससे 127 करोड़ लेने के बाद? देखिए, इस समय हमारा जो हिंदुस्तान है मोदी जी के उसमें बहुत ही आगे बढ़ रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी दुबई गया था। जब मैं दुबई गया, मुझे बड़ा गर्व हो रहा था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं भारत से आया हूं। मेरी कंपनी मुझको ले गई। देश की बात कीजिए, ज़्यादा अच्छा है जी। विदेश की बात छोड़ के देश की बात। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हमारा भी गर्व से सर ऊंचा हुआ वहाँ जाकर। और जैसे भी हम गए, यानी आप समझिए, दुबई में जाकर के एक मंदिर बनाना, एक सनातन का प्रचार करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये मोदी जी के ही युग में ये दुबई में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने सभी अतिथियों, व्यापारियों, कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मोदी योगी की डबल इंजन सरकार जन जन के विकास और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बढ़ी हुई जीएसटी की दरें थी, उनको उसमें कटौती करके, उसको घटा करके इस देश के व्यापारियों सहित इस देश के उपभोक्ता वर्ग को भी बड़े स्तर पर लाभान्वित करने का काम किया है, जिससे सरकार पर अतिरिक्त 48,000 करोड़ राजस्व का प्रतिवर्ष का एक बोझ भी आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उन उत्पादों का जो कि शौक से संबंधित हैं, जिनको सिन आइटम्स भी कहा जाता है, उन पर 40% तक जीएसटी बढ़ा करके उस घाटे को पूरा करने का प्रयास किया है, जिससे सरकार को 45,000 करोड़ प्रतिवर्ष का एक मुनाफा भी हो रहा है। तो मोटा मोटा सरकार ने कहीं ना कहीं उन लोगों को, जो आवश्यकता परक लोग थे, जो जनता थी, सीधे तौर पर लोगों की रसोई, लोगों के वस्त्र, लोगों के उपयोग की चीज़ों पर जीएसटी कम करके उनको बहुत बड़ा उपहार दिया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिनमें विशेषज्ञ हमारे सीए पवन गुप्ता जी आए हैं और जो इसकी बारीकियों को भी व्यापारियों को समझाने का काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि व्यापारियों को बहुत अच्छी तरीके से अभी मौखिक रूप से और बाकी आगे प्रयोगात्मक रूप से भी उन चीज़ों को वो समझ पाएंगे और आगे इसके लाभ के विषय में भी उनको जानकारी स्वयं भी होगी और लाभ का आभास भी करेंगे। ये विपक्ष हमेशा इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है ये जीएसटी में गब्बर सिंह टैक्स है, इस बारे में क्या कहना है? मुझे ये कहना है इस पे ये है कि इनके किसी भी सरकार में पूर्व में कभी भी सरकार के राजस्व के बिना किसी भी देश और प्रदेश के विकास को हम कल्पना नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं
क्योंकि सरकार पहले कुछ दरों की बढ़ोतरी की थी, तो निश्चित रूप से इस देश और प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलपमेंट भी हम सभी ने देखा है। वो डेवलपमेंट जो पूर्व में किसी भी सरकार में नहीं रहा है। आज सरकार को लगता है कि डेवलपमेंट के कार्य को हम सतत अन्य मदों से भी किया जा सकता है, तो सरकार ने आवश्यकता परक उपभोक्ताओं को जो चीज़ें उनकी दैनिक दिनचर्या में काम की हैं उन पर से जीएसटी हटा करके उन चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाई है जो किसी व्यक्ति के, किसी के परिवार के लिए आवश्यक नहीं है, वो सिर्फ शौक की चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी बढ़ा करके सरकार ने इस घाटे को पूरा किया है। और निश्चित रूप से सरकार का ये जो जीएसटी का जो घटाने का प्रावधान है, बहुत ही सोच समझ करके पूरे होशोहवास में सिर्फ उपभोक्ता और व्यापारियों के दृष्टिगत रखा गया है। किसी भी तरीके का सरकार में का इसमें कोई भी लाभ नहीं है और दूसरी सरकारों का काम है सरकार के कार्यों की आलोचना करना, तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र है आलोचना करने के लिए, लेकिन जनता इसके प्रभाव को अच्छी तरह समझ रही है और प्रयोगात्मक रूप से आगे समय में दिखाई भी देगा।